This video is sponsored by WeGuard. 137 साल के इतिहास में मात्र 6 चुनाव, और क्यों ना कहा जाए भाई कि 22 बरस सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रही, चुनाव नहीं हुआ 22 साल, तो रिमोट कंट्रोल क्यों कहने का मौका दिया गया? गरिमा जी, पहले तो 20 मिनट से प्रवक्ता अब बड़ी विफलता से परिवारवाद और रिमोट कंट्रोल की डेफिनेशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश उसको देख रहा है। देखिए, जैसे इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, वैसे ही इनके परिवारवाद की जो है परिभाषा है वो भी फर्जी है। आज अभी आप बात कर रहे हैं 1989 के बाद में, आप जिस परिवार की बात करती है, 1989 के बाद में 35 साल में करीब 15 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। उस परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, नरसिंह राव जी की बात करें, ये पार्टी ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के तौर पे राज किया। ला, 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तब भी आप सवाल पूछ रहे थे, जब सोनिया जी ने ना कहा कि नहीं मैं नहीं बनना चाहती हूँ, तब भी आपके सवाल थे। पहले आप ये कहना चाहते थे कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, उसका आपने विरोध किया। जब आप नहीं बने तो आप कहें कि ये रिमोट कंट्रोल है। तो ये तो आपकी परिभाषा है। उसके बाद में आ रहा हूँ, जब खड़गे जी की हम बात करें, प्रॉपर नॉमिनेशन हुआ, पूरी प्रक्रिया हुई, उनके सामने चुनाव में शशि थरूर जी खड़े रहे, पूरी प्रक्रिया को किया गया। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरा एक सिंपल सवाल है, आपने कहा सर्वसम्मति, क्या आपने नॉमिनेशन फाइल करवाया था? क्या आपने इलेक्शन डिक्लेयर करवाया था? क्या आपने किसी को मौका दिया था कोई उनके सामने फॉर्म भरे? रिमोट कंट्रोल इसको कहते हैं। क्या की बात करते हैं, पर आपकी पार्टी का चुनाव भी आप नहीं करवाते हैं, और एक रिमोट कंट्रोल दबा और आपके जो है अध्यक्ष बन गए नड्डा जी। कोई चुनाव नहीं, जो साहब ने कहा वही सर्वसम्मति। कोई सर्वसम्मति की बात नहीं है, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो जवाब आपको देना है। बात है खड़गे जी की, देश का एक बहुत बड़ा जो दलित चेहरा है, और बूथ से लेके, हमेशा खड़गे जी कहते हैं कि मैं बूथ वर्कर से लेके यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी में पॉसिबल है। तो पहली बात, जो आप उंगली कांग्रेस के सामने उठाते, अपने सामने 4 उंगली उठाइए। दूसरी बात, मैं कर्नाटक चुनाव में कुछ चीजें रोहन, कुछ चीजें तो है जो वाकई देश के इतिहास में याद रखे जाने वाली है कि ऑर्डिनेंस पास करती है। सुन लीजिए रोहन, ऑर्डिनेंस पास करती है मनमोहन कैबिनेट, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में बैठे हैं, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहां उस ऑर्डिनेंस को बकवास कहकर कह दिया जाता है कि इसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तो इसी का मतलब है कि रिमोट कंट्रोल नहीं है। राहुल जी का अपना जो ओपिनियन था, उन्होंने कहा, निर्णय अगर राहुल जी लेते, रिमोट कंट्रोल होता, तो कहां से ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात आती? मुझे बताइए। यही तो आपने ही उसका एग्जांपल दिया। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो जो सरकार का निर्णय अगर उसके ही नेता उसको फाड़ रहे हैं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब राहुल जी ने निर्णय नहीं लिया। इसका मतलब जिस परिवार की बात करें उन्होंने ये निर्णय लिया। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, दे दिया। रोहन गुप्ता, ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया राहुल गांधी की आपत्ति के बाद। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं। तो उनने जो आपत्ति रखी, वो निर्णय उन्होंने नहीं लिया था, वो मनमोहन सिंह जी सरकार ने निर्णय लिया था। उसके बाद में उसका असेसमेंट हुआ और उसके बाद निर्णय लिया गया। ये हर पार्टी में होता है। पर मुझे ये तो बताइए, आप बात कर रही हैं, जिस परिवारवाद की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक डेफिनेशन गिनाई, तो क्या राहुल जी 20 साल तक वो लोग नहीं घूमे हैं? क्या वो लोग एमपी नहीं बने? आप जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर आपके नेता के पुत्र में कैपेसिटी है और अगर उसको आप टिकट देते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। और हमारे वहां पे अगर टिकट देके उनको वो मेहनत करते हैं, एमपी बनते हैं, वो परिवारवाद हो गया। कौन से चुने हुए पद पे कौन से मिनिस्टर बन गए राहुल गांधी? कौन से मिनिस्टर बन गए प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी आज तक सांसद नहीं बनी है, ठीक है, कोई मिनिस्टर नहीं बने वो लोग। उन्होंने आपकी तरह मलाई नहीं खाई है। आपने तो वसुंधरा जी के पुत्र को मंत्री बना दिया, ज्योतिरादित्य जी हमारे वहां से इंपोर्ट कर लिए, नारायण राणे के पुत्र को इंपोर्ट कर लिया, सबको मंत्री बना दिया, अनुराग ठाकुर को मंत्री बना दिया। ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। क्रिकेट बोर्ड का सदस्य बना दिया। आपने मलाई वाली पोस्ट पे अपने नेताओं के पुत्र को डाला, ये असली परिवारवाद है। नहीं तो असली नकली, रोहन गुप्ता, ये कौन तय करेगा कि इनका असली है, आपका नकली है? जनता तय करेगी। पूरी डायनेस्टी कांग्रेस पार्टी में, जनता तय करेगी। कांग्रेस पार्टी में माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक आप ही के यहाँ थे, आरपीएन सिंह आप ही के यहाँ थे, जितिन प्रसाद आप ही के यहाँ थे, कितने नाम मुझे गिनाने पड़ेंगे, दिग्विजय सिंह के बेटे से लेकर, और कितने लोग, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं।
तो ये मानिए फिर कि ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो परिवारवाद है कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए गरिमा जी, मैंने यहाँ पे ये सवाल इसलिए उठाया, ये सवाल भाजपा उठाती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा कि अगर किसी में प्रतिभा है, अगर वो नेता के पुत्र है, पुत्री, जो भी, अगर प्रतिभा है, जनता अगर उनको स्वीकार करती है तो ये परिवारवाद नहीं है। अगर चुनाव में आप जीत जाते हैं, इसका मतलब जनता ने आपको स्वीकार किया। ये मुद्दा उछाल कौन रहा है? भाजपा उछाल रही है। ये प्रधानमंत्री उछाल रहे हैं, जिसने अजीत पवार के सामने हमेशा से परिवारवाद के आक्षेप किए और वो अजीत पवार उनकी पार्टी में चले गए तो परिवारवाद खत्म हो गया। सवाल इसलिए उठ रहा है कि परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में नहीं आप देख सकते हैं। हाँ। अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी पार्टी में आप जो करते हैं उसको भी उसमें अच्छा लाइए। रोहन गुप्ता, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कर्नाटका में, राहुल गांधी अभी वायनाड से मात्र सांसद हैं कांग्रेस के, कोई और ओहदा उनके पास नहीं है पार्टी में, ना संगठन में है। तो कर्नाटक में गारंटीज को अप्लाई करते हुए या रिमोट का वो बटन दबाते हुए राहुल गांधी, कोई और सांसद क्यों, आपके 55 सांसदों में से कोई और बटन क्यों नहीं दबा देता है? क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष हैं। किसी भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो पूर्व अध्यक्ष के नाते जब भारत जोड़ो यात्रा भी की, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के नाते की। जो भी राहुल गांधी जी प्रोग्राम आज करें, पूरे अध्यक्ष के नाते करें, और पूरा जन समर्थन है, हमारे नेता है, क्यों ना करें। आज भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश को जोड़ा। जिस कर्नाटक की आपने बात की, वहां पे एग्जांपल दूं गरिमा जी, वहां पे मैं पर्यवेक्षक था, वहां पे भाजपा के 40 उम्मीदवार, हर 6 में से एक उम्मीदवार जो है ये इनके परिवारवाद का शिकार था। हेलो, नहीं तो फिर पूर्व अध्यक्ष तो रोहन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 50 बरस से तो अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार मौजूद है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जो भी पार्टी है, आपने कहा 50 वर्ष से, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे या इंदिरा जी थे, तब पूरी पार्टी का उनको समर्थन हासिल था और उन्होंने सक्सेसफुली करके दिखाया कि कांग्रेस पार्टी का शासन उनके समय में रहा। और जो भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, अगर वो सत्ता लाने में कामयाब होता है तो पार्टी उनके साथ चलती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पार्टी का समय अच्छा नहीं था, हर आदमी अध्यक्ष, और लोकतांत्रिक तरीके से हमने जो चुनाव गरिमा जी इस बार करवाए, भाजपा तो शर्म आनी चाहिए, भाजपा का तो बोलना ही नहीं चाहिए। किस मुंह से भाजपा ये काम कर रही है? हाँ, 22 साल बाद, खैर रोहन गुप्ता, 22 साल बाद आप ये कर पाए, लेकिन सबका लोकतंत्र का एक अपना अलग एजेंडा है। This video is sponsored by V-Guard.